प्रिय मित्रों, बाहर जाकर जो सम्मान मिलता है उसकी बनिस्बत घर में जो सम्मान मिलता है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। मैं पिछले 51 वर्ष पहले मैं किसी काम से मंदसौर जा रहा था, तब मैंने रतलाम से गुजरा था और मेरे मन में मैंने सपना देखा था कि रतलाम में आकर के रहना चाहिए। और उसके लगभग 10 वर्ष बाद मैं रतलाम आ गया और लगभग 40 वर्ष से रतलाम में हूँ। रतलाम का मैंने चयन किया है रहने के लिए। मैं भोपाल में रहा, उज्जैन का रहने वाला हूँ और एक ऐसा समय आया था कि मैं मध्य प्रदेश में कहीं भी जा सकता था। अधिकारी ने पूछा था कहाँ जाना चाहते हो, मैं जो कह दूँ वो वहाँ पर नाम लिख दे। तो मैंने अपने अधिकारी से कहा कि मुझे रतलाम जाना है। उन दिनों में रतलाम में चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, घरों के आगे झूले टंगे हुए होते थे, बहुत खूबसूरत लगता था रतलाम। और मैं अंततः 1984 में अंतिम रूप से रतलाम आ गया और फिर मैंने रतलाम को छोड़ा नहीं है। रतलाम ने मुझे बहुत दिया है, मैं रतलाम का ऋणी हूँ। अगर मैं रतलाम में न आता तो जो भी कुछ मैं कर पाया हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर जो भी मैं कर पाया, जो भी साहित्य की सेवा कर पाया हूँ, वो न तो मैं उज्जैन में कर सकता था, न इंदौर में कर सकता था, न भोपाल में कर सकता था। उसका कारण ये था कि यहाँ डॉक्टर जय कुमार जलद थे, स्वयं प्रकाश जी उपाध्याय, मणिशंकर जी आचार्य, भंवरलाल भाटी, ये वे हस्तियाँ थी, हाशमी जी, ये सब वे लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार दिया। और उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार रतलाम के नागरिकों ने, यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के साथियों ने, दोस्तों ने दिया। बहुत अच्छे विद्यार्थी यहाँ मिले। अभी आपने विनीता को सुना है, ये सारे विद्यार्थी ऐसे मिले जिन्होंने हमको पालन पोषित किया, उन्होंने हमको सींचा, हमारी जड़ों को उन्होंने सींचा है। इसलिए मैं रतलाम का आभारी हूँ और विशेष रूप से आज मैं अनुनाद संस्था को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अनुनाद संस्था को जितना मैं अभी तक जान पाया हूँ, इस संस्था ने, इस अनुनाद ने रतलाम में एक बहुत बड़े भारी शून्य को भरने का काम किया है। यह काम हमारे नरेंद्र सिंह पुरोहित भी कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह पंवार साहब, इन्होंने भी शून्य को भरने का काम किया। और भी बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं उस शून्य को भरने का काम कर रही है, क्योंकि रतलाम एक सांस्कृतिक शहर है और साहित्य और संस्कृति का अपना तालमेल है आपस में। साहित्य है तो संस्कृति है। जितना अभी सुंदर ढंग से आप लोगों ने गाया है यहाँ पर, ये सब किसी न किसी साहित्यकार के द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं, चाहे साहित्य रुधियान की हो या किसी की भी हो, ये सब साहित्यकारों ने रचा है। तो साहित्य और संस्कृति ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी शहर को, किसी भी जगह को सम्मान दिलाती है, महान बनाती है, ऊंचा उठाती है। ये अनुनाद संस्था निरंतर आगे बढ़ती रहे और जो नई प्रतिभाएं हैं, इन प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए भाई अजीत भाई ने और उनकी टीम ने जो अनुष्ठान किया है, वे इसमें सफल होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और एक बार पुनः अनुनाद संस्था का और अनुनाद संस्था के साथ पूरे रतलाम शहर का मैं आभारी हूँ और हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करने जा रहे हैं जो सम्मान से भी कई गुना बड़ा सम्मान होगा। और रतलाम की कई पीढ़ियों को उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने शिक्षा से और अपनी कला से सिंचित किया है। आप न केवल एक अच्छे शिक्षक, प्राचार्य महोदय, आप डीओ साहब भी रहे प्रभारी, और आज भी नाटक की क्लास मई जून में आप लगाते हैं और बच्चों को कला की ओर अग्रसर करते हैं। जो कला छुपती जा रही है, उस कला को आज भी हमारे आदरणीय ओम प्रकाश जी मिश्र साहब ने जीवित रखा हुआ है। और शहर का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, तीसरा स्टूडेंट, जो मिश्रा साहब को नहीं जानता हो। ऐसे सबके गुरुदेव मैं आदरणीय मिश्रा साहब को बड़ी श्रद्धा के साथ मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। और अजीत जी जैन और विक्की अग्रवाल जी आए और मिश्रा साहब का स्वागत करें।
सम्मान का भी सम्मान होने जा रहा है आज। इतना बड़ा सम्मान और रतलाम का ऐसा एक व्यक्तित्व, अपनी ओजस्वी आवाज के लिए जाने जाते हैं। आपको माइक की भी आवश्यकता नहीं, इतनी ओजस्वी आवाज है मिश्रा साहब की। मिश्रा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमें आशीर्वचन प्रदान करें। मैं अभिभूत हूँ। दरअसल मैं तो वैसे भी इसलिए गौरवान्वित हूँ कि एक आपको छोटी सी वाकया सुना दूँ। चीफ जस्टिस लाहौटी जी से किसी ने पूछा था कि मनुष्य सबसे ज़्यादा गौरवान्वित कब अनुभव करता है। उन्होंने कहा था कि जब घुटनों को छूने वाले हाथ कंधे तक पहुंच जाए तो आदमी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है। आज यहाँ सदन में जो अभी विनीता, नीरज, जब ये लोग सम्मानित हुए तो मैंने अपने आप को वैसे ही सम्मानित महसूस कर लिया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो केवल पहचान कर कि इसमें कौन सी प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाकर धक्का देने के अलावा कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है उन प्रतिभाओं ने किया है, मेहनत उनकी, प्रतिभा उनकी, सब कुछ उन्होंने किया। मैंने तो केवल उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। वो शायद मेरे स्वभाव में था। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम अभी चांदीवाला साहब ने बहुत बड़ी बात की है कि ये जो अनुनाद संस्था है ये शून्य को भरने का काम कर रही है। ऐसी कई संस्थाओं की आवश्यकता है। निरंतर आसपास हमारे बहुत प्रतिभाएं डोल रही है। जिन्हें अवसर मिल जाता है वो आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें नहीं मिल पाता, कम से कम ऐसी प्रतिभाओं को आप मंच दे रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। ये आसान काम नहीं है और वो भी निस्वार्थ भाव से। बहुत बड़ी बात है। आप लोग लगातार कार्यक्रम करते हैं। मैंने देखा बड़ा मुश्किल होता है, कार्यक्रम करना आसान नहीं होता है। आप लोग लगातार कार्य करते जा रहे हैं। ये आप लोगों की इस क्षेत्र में निष्ठा है और उसको आप निरंतर बढ़ाए रखें। ईश्वर करे ये चलती रहे। संस्थाएं बनती है, खड़ी होती हैं, गिर जाती हैं और मर जाती हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपकी ये संस्था चिरंजीवी रहे, निरंतर गतिशील रहे। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। पर न जाने क्यों ये लोग सब मुझे पकड़ लेते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा ये तारे के सारे साजिंदे यहाँ बैठे हैं। बिना अभ्यास के गाना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे ये गीत मुझे इसलिए पसंद है कि ये जीवन दर्शन है। मैं आपके लिए गा देता हूँ। अब उतना तो खींच नहीं पाता पर ठीक है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, बार नहीं, गली नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे ये दुनिया एक सर्कस है और सर्कस में खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, लंबे को भी, छोटे को भी, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो किस्मत है, कोड़ा जो पैसा है, तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। और मुझ जैसे हीरो को भी
हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न अपने बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई सर्कस, हाँ बाबू ये दुनिया एक सर्कस है। शो 3 घंटे का, पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, वो नहीं, ये कुछ भी नहीं रहता है। और जो रहता है वो खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली डेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा, न तेरा है न मेरा। ए भाई